अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे कि जो बिगिनर्स इन्वेस्टर्स आमतौर पे कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहली गलती जो लोग आमतौर पे कर रहे होते हैं वो ये है कि वो कभी भी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाते। वो सारी ज़िंदगी ये सोचते ही रहते हैं कि शायद कोई परफेक्ट टाइम आएगा और वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आ पाता। आप अगर पैसे को इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो डीवैल्यू हो रहा होगा, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो वक्त के साथ साथ कम होती जा रही होगी। बैंक में पड़ा हुआ पैसा या घर पे रखा हुआ पैसा आपको एक सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी तो दे रहा होता है, और एक सर्टेन अमाउंट आपको बैंक में रखनी भी चाहिए आपके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या आपकी एमरजेंसी नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जिस रेट से इकॉनमी में महंगाई बढ़ रही है उसी रेट से अगर आप अपने कैश पे रिटर्न जनरेट नहीं कर रहे तो आप अपनी वेल्थ को लूज़ कर रहे हैं। पहला लेसन तो ये है कि आपने इन्वेस्ट करना है, भले आपने जितनी अमाउंट से भी करना हो या जिस किस्म की एसेट क्लास में भी करना हो, बट आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ज़रूर करना है। लोग अक्सर इन्वेस्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन उसके पीछे कोई उनकी प्रॉपर रिसर्च या कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो किसी सुनी सुनाई की बुनियाद पे या किसी पॉपुलर ट्रेंड को देखते हुए अपना एक इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई और किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहा है या किसी ने कोई शेयर बाय किया हुआ है तो उसको देखते हुए वो भी अपना पैसा वहाँ लगा लेंगे, हालांकि उन्हें शायद कुछ भी आइडिया नहीं होगा उस क्रिप्टो करेंसी के बारे में या उस शेयर के बारे में। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने कोई शेयर ख़रीदा से 100 रुपये का और उसकी वैल्यू अब गिर के अगर 70 रुपये हो गई तो आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि शायद वो शेयर बड़ा अंडर वैल्यूड हो और आपको इस लेवल पे मज़ीद बाइंग करनी चाहिए, या हो सकता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ कोई बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो और आपको उस शेयर को इस लेवल पे सेल करके निकल जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपकी तो कोई रिसर्च होगी नहीं और आपको ये नहीं पता होगा कि आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो एक बड़ा सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए, और कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करें, आप कंप्लीट नॉलेज गेन करें उसके बारे में, उसके रिस्क एंड रिवार्ड्स क्या हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसके प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उसकी मार्केट्स कौन सी हैं। और जितनी बेहतर आपकी रिसर्च होगी या जितनी बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही बेहतर आप निगोशिएट कर सकते हैं और उतना ही बेहतर रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है वो पैसा डबल करने के चक्कर में या रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हुए वो अपना पैसा किसी फ्रॉड में या किसी पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करके अपना नुकसान कर लेते हैं। हमारे आसपास ऐसी बेशुमार स्कीम्स हैं जो हमें इस तरह के शॉर्टकट्स दिखा रही होती हैं, कभी GMI के नाम पे, कभी B4U के नाम पे, कभी किसी फेक प्रॉपर्टी फाइल के नाम पे हमें बेशुमार डबल शाह अपने आसपास में मिल जाते हैं। आजकल मुख्तलिफ कर्जा देने वाली ऐप्स जो हैं या मुख्तलिफ फॉरेक्स ट्रेडिंग की ऐप्स जो हैं वो बड़ी ट्रेंडिंग है और वो आवाम को इस तरह के ख्वाब दिखा रही हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती मिल रही है या कोई भी बिज़नेस आपको बग़ैर किसी रिस्क के बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफर कर रहा हो और वो भी गारंटीड, तो फिर आप रुक जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि कहाँ गलती हो रही है। आजकल आपने भी शायद एक ऐड देखा होगा कि एक बंदा जो है वो बाल कटवा रहा होता है और अपने मोबाइल पे वो एक ग्राफ देख रहा होता है जो ग्राफ ऊपर जा रहा होता है, और उस दौरान वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से ये दिखाया जाता है कि वो ढेर सारे पैसे कमा लेता है, वो भी बगैर कोई कमीशन पे किए हुए और गारंटीड रिटर्न। पैसे कमाना अगर इतना ही आसान होता तो फिर मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया शायद यही काम कर रही होती, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। दुनिया की हर बिजनेस एक्टिविटी में कोई ना कोई रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है, और ये जितने भी ज़ीरो कमीशन या ज़ीरो रिस्क या गारंटीड रिटर्न्स वाले हैं इनसे आपने दूर रहना है। अगर कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको ज़ीरो कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो कमाएगा कहाँ से? वो एक्चुअली बेच तो नहीं रहे कुछ भी। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप ये तसल्ली कर लें कि वो क्रेडिबल भी हैं या नहीं, और वो कर क्या रहे हैं, और उनका बिजनेस मॉडल क्या है, और आपको जो रिटर्न उन्होंने पे करना है तो वो कहाँ से कमा के दे रहे होंगे। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का बफर कैश ज़रूर होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी आ सकती है किसी के साथ भी, और एक ऐसा फंड होना चाहिए कि जो उस इमरजेंसी में आपको प्रोटेक्ट कर सके। ये ना हो कि आपको अपने एसेट सेल करके या अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्री मैच्योर या लॉस पे सेल करके या कोई कर्जा लेके वो इमरजेंसी मीट करनी पड़े। यू मस्ट हैव एन इमरजेंसी फंड। अक्सर लोग जो है वो मीडिया की खबरों की बुनियाद पे या सुनी सुनाई बातों पे वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर लेते हैं और उसका वो नुकसान उठा रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मीडिया में या न्यूज़ लेटर्स में जो दिखाया जा रहा हो वो हमेशा सच ही हो। कई दफ़ा ये होता है कि किसी ने ढेर सारे शेयर्स बाई कर लिए किसी एक कंपनी के, और अब उन शेयर्स को
ایک ہائر ویلیو پہ اور ایک اچھے پروفٹ کے ساتھ بیچنے کے لیے میڈیا میں ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کی جا رہی ہے اس کے بارے میں، یا پراپرٹی ڈیلرز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کی خبریں چلا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ کے شہر کے مضافات میں کوئی ایئرپورٹ بننے والا ہے، یا کوئی موٹر وے، یا کوئی ایسی روڈ بننے والی ہے کہ جو اس ایریا کی شاید تقدیر بدل دے گی، لیکن وہ ایئرپورٹ یا وہ روڈ جو ہے وہ آج تک نہیں بنے ہوتے۔ ایسی خبروں پہ آپ نے ڈیسیژن نہیں کرنا، اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریں اور یہ میک شور کریں کہ جہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ ڈیزرو بھی کرتی ہے، ورنہ صرف سنی سنائی کی بنیاد پہ آپ نے اگر ڈیسیژن کیا تو پھر کوئی اور آپ کو اپنا مال بیچ کے نکل جائے گا اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ڈائیورسفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ انویسٹ کرنا ہے، یعنی سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ہی ٹوکری میں نہیں ڈالنے۔ مثال کے طور پہ آپ سارے پیسوں سے اگر ایک ہی شیئر خرید لیں گے یا کسی ایک ہی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر لیں گے تو یہ رسک ہوگا کہ اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوگا تو آپ ٹوٹلی لاس میں ہوں گے۔ اپنا جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے جو آپ کا کیپٹل ہے اس کو آپ مختلف جگہوں پہ انویسٹ کریں، مختلف کلاس آف ایسیٹس میں انویسٹ کریں تاکہ آپ کا جو رسک ہے وہ منیمائز ہو سکے اور اوور دی لانگر ٹرم جو ہے آپ کے ریٹرنز کو اسٹیبلٹی مل سکے۔ اکثر لوگ کسی کمپنی کے شیئرز اس لیے خرید لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کی کوئی ایموشنل ویلیو اٹیچڈ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کمپنی انہیں پسند ہو، یا اس کا کوئی پروڈکٹ انہیں پسند ہو، یا کسی اسلامک بینک کے شیئرز اس لیے بائی کر لیے کہ وہ اسلامک ہے بھلے وہ لاس میں کیوں نہ ہو، یا کسی کمپنی کے شیئر جو ان کے پاس ہیں اس پہ وہ لاس میک کر رہے ہیں بٹ کوئی سینٹیمنٹل ویلیو اٹیچ ہے اور وہ اس کو سیل نہیں کر رہے۔ انویسٹمنٹ کا جو ڈیسیژن ہے وہ ایک بڑا سوچا سمجھا ڈیسیژن ہونا چاہیے، نہ کہ ایموشنز کی بیس پہ یا کسی ڈر یا کسی لالچ کی بنیاد پہ۔ آپ کے ڈیسیژن کی بیسس صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ وہاں سے کتنا ریٹرن جنریٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح جنریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہیں پہ اگر کسی انویسٹمنٹ ایونیو میں پروفٹ نظر آ رہا ہے تو آپ وہاں انویسٹ کریں، یا آپ کی آلریڈی جو انویسٹمنٹس ہیں انہیں آپ ہولڈ کریں، لیکن اگر آپ کو کہیں پہ لاس نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو سیل کر دیں۔ ڈونٹ فال ان لو ود یور انویسٹمنٹس۔ یہ کچھ ایسی غلطیاں تھیں کہ جو انویسٹرز عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔